करना है यूज ऑफ एम इज आर का, ठीक है ना। एम का यूज किन सब्जेक्ट के साथ किया जाता है, इज का प्रयोग किन सब्जेक्ट के साथ किया जाता है, आर का। ध्यान रखिएगा आई के साथ हमेशा एम का यूज होता है, ठीक है ना। और जब इज का प्रयोग अगर सब्जेक्ट सिंगुलर नाम रहता है अगर थर्ड पर्सन रहता है तो उसके साथ हम इज का यूज करते हैं। जैसे ही हो गया, सी हो गया, ईट हो गया या नेम हो गया, इन सब के साथ हम इज लगा सकते हैं, ठीक है ना। अगर सब्जेक्ट प्लूरल रहता है तो उसके साथ हम क्या लगाते हैं, आर की यूज करते हैं। जैसे यू हो गया, दे हो गया, ठीक है ना, दी हो गया। अगर कोई सेंटेंस अगर उसमें डबल नाम रहता है तो उसमें भी आर का यूज हम कर सकते हैं। जैसे राम और रहीम ने के। अगर इस प्रकार में सेंटेंस आता है इस प्रकार से, राम और रहीम ने के, तो हम बना सकते हैं राम एंड रहीम। यहाँ पर जब डबल नाउन है और सब्जेक्ट प्लूरल है तो यहाँ पर आर के यूज करते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर नेक के इंग्लिश का होता है जेंटल होता है, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा। अब इसका अर्थ बता रहे हैं कि अर्थ क्या होता है, नेम का अर्थ क्या होता है, इस का अर्थ क्या होता है, आर का अर्थ क्या होता है। तो ध्यान रखिएगा अर्थ जैसे वर्ड मीनिंग होता है ना, तो ये वर्ड हो गया, ये सब वर्ड हो गया। इसका अर्थ जो हिंदी होता है ना उसी को मीनिंग कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कि एम का अर्थ होता है हूँ, इज का अर्थ होता है, आर का अर्थ होता है हो। यानी किसी भी सेंटेंस का अंत में हूँ है हो रहता है तो सब्जेक्ट के साथ एम इज आर का यूज किया जाता है, ठीक है ना। आई के साथ हम एम लगाएंगे, इज सी इट यानी सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर रहता है, थर्ड पर्सन रहता है। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर नाउन रहता है, अगर